जय हिंद। आई भरत सिंह, एक्स आर्मी, डायरेक्टर BSU इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड एंड लैंडमार्क 101। आजकल सभी को ये लग रहा है कि नोएडा में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें, रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल, दोनों में सभी का ध्यान नोएडा की तरफ है। इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में भी बहुत अच्छा था और दिल्ली में भी, लेकिन अभी देख रहे हैं कि IT वाले प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन है, सभी का ध्यान नोएडा की तरफ है। अब नोएडा में कॉमर्शियल में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें। नोएडा में अगर कॉमर्शियल की लेके चलते हैं तो पहले मेन मार्केट सेक्टर 18 था, जिसमें दो बड़े मॉल थे, GIP और DLF। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन और फ्लैटों के अंदर ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई तो सेक्टर 73, 74, 75, 52 इधर भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की डिमांड होगी। अभी देखा जाए तो सेक्टर 75 में स्पेक्ट्रम मॉल है, अभी ऑपरेशनल हो गया है, रजिस्ट्री हो गई शुरू में। 2 साल पहले की उसकी अगर प्राइसिंग देते तो 20-21 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर की दुकानें थी। अभी उन दुकानों की कीमत 38 से 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की 2 साल में लगभग डबल रेट पहुंच गए। जिन लोगों ने नोएडा में 2-3 साल पहले कॉमर्शियल प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सेक्टर 75 में एक ही लाइन में लगभग 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम का फेज 1 डिलीवर्ड है, फेज 2 शायद इसी वर्ष फरवरी मार्च में, जून से पहले डिलीवर्ड हो जाएगा। उसी लाइन में आगे डेस्नेक का भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है। डेस्नेक के पास में ही M3M का प्रोजेक्ट आ रहा है। सारे प्रोजेक्ट एक से बढ़कर एक हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसकी अपोजिट साइड के अंदर मेदांता हॉस्पिटल आने से, जैसे जैसे मेदांता हॉस्पिटल का काम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टूडियो की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। जहाँ स्टूडियो 6-6.5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट बिक रहे थे 1 साल पहले, अभी अचानक 9, 9.5, 10 हज़ार रुपये के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। अगर इसी लाइन में आगे चलते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन यहाँ से थोड़ा ही दूर है, वहाँ पर 1 से 1.5 लाख पॉपुलेशन ऑलरेडी आ चुकी है, ज़्यादातर फ्लैट्स में ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। गोरमॉल 2 साल पहले ही ऑपरेशनल हो गया था। गोरमॉल के ऑपरेशन होने से वहाँ पर पब्लिक की जो डिमांडें थी वो एक मॉल में पूरी नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन बाद ही वहाँ पर गैलेक्सी डायमंड प्लाजा ऑपरेशनल हो गया और उसके आगे गैलेक्सी ब्लू सफायर। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो गैलेक्सी डायमंड प्लाजा और ब्लू सफायर, इनमें अभी भी काफ़ी दुकानें सेल के लिए हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग सभी बैंक फाइनेंस कर रहे हैं और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बहुत कम है जहाँ से 60 से 70% जिनमें फाइनेंस होता है। गैलेक्सी ग्रुप में 60 से 70% बैंक लोन मिल जाता है। यहाँ पर कुछ एक ऐसी भी दुकानें हैं जिसमें बिल्डर 3 से 6 साल की 8%, 7-8% लीज गारंटी भी दे रहा है, तुरंत रजिस्ट्री और तुरंत लीज। उससे आगे चलते हैं तो गोर का वर्ड स्ट्रीट मॉल है, एक बहुत अच्छा मॉल है। उसके आगे PKS का टाउन प्लाजा है। उससे आगे जाते हैं साया साउथ एक्स, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जिन्हें भी अगर कॉमर्शियल में करना है इन्वेस्टमेंट, या स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट करना है, या ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से अगर नोएडा में इन्वेस्टमेंट नोएडा में कीजिए, ग्रेटर नोएडा में कीजिए, दोनों जगह बहुत अच्छा है। एप्रिसिएशन के हिसाब से अगर ऑफिस में भी देखें, अभी सडन ऑफिस में बहुत डिमांड आ गई है। IT कंपनी आ गई हैं, डेटा सेंटर फंक्शनल हो गया है। तो अब आप लोगों से मेरी तो यही सलाह रहेगी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट अच्छा से सेलेक्ट कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी एप्रिसिएशन मिले। जय हिंद।